नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स के हम लोग लेक्चर को कर रहे थे और आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स के हमने 3 लेक्चर जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। कितने लेक्चर? 3 लेक्चर। ये आज हमारा जो है चौथा लेक्चर है, आप लोग को पता होगा। और इसकी जो प्लेलिस्ट है हमने ऑलरेडी बना दी है, जिसका लिंक आज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो चीज़ें हैं जिसके लिए आप परेशान होते हैं, उसको कर लीजिएगा। जिसको मैं कहूँगा कि वो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों को आप लोग को जरूर करना है। एक बात। दूसरी बात है, इसी तरीके से हमने यूपी स्पेशल के भी 3 से 4 लेक्चर अपलोड कर दिया है। इसका भी जो है आपका लिंक आपको आज मैं अभी दे दूंगा, आप लोग जा करके उसको देख लीजिएगा। राइट। तो यूपी स्पेशल और क्या यूपी स्पेशल और साथ साथ में आपका जो है इकोनॉमिक्स का लेक्चर ऑलरेडी मैंने करा दिया है। इसके साथ साथ में सेंसस का सेक्शन आपका बचेगा। सेंसस वाला सेक्शन जो भी आपको कल मॉर्निंग से मैं दे दूंगा। तो जो है सेंसस भी यानी कि जनगणना वाला पोर्शन भी आप लोग कर लीजिएगा। तो यूपी स्पेशल के इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जितनी सारी की सारी मैं करा दूंगा। इकोनॉमिक्स के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी करा दूंगा, जिसमें से 4 लेक्चर ऑलरेडी आज अपलोड हो जाएगा। सेंसस भी कल मॉर्निंग से आपका स्टार्ट होएगा। तो 3 सेक्शन जो आपके मजबूत हैं, ये आपको मैं करा दूंगा। इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसको करा दूंगा, मैं करा दूंगा। इसकी PDF फाइल आप लोग ले लीजिएगा बाद में। राइट। चलिए, तो आज है हमारा कि नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं। इसके पहले मैंने आपको नियोजन के बारे में बताया था। तो नियोजन के जो उद्देश्य होते हैं, दरअसल आर्थिक समृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होती है, आय की असमानताओं में कमी होती है, गरीबी में कमी होती है, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण होता है और सामाजिक न्याय तथा समानता को सुनिश्चित करना आदि होता है। अब सेम प्रश्न जो है नियोजन से संबंधित जो है पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से नियोजन के क्या उद्देश्य नहीं है या क्या उद्देश्य हैं, ऐसा विकल्प बना करके आपसे पूछ सकता है। तो नियोजन के जो उद्देश्य हैं ये आपको दरअसल पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित विभिन्न गतिविधियां कौन कौन सी हैं। तो भारत में आर्थिक नियोजन पूर्व सोवियत संघ यानी कि USSR से प्रेरित होकर अपनाया गया था। नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि जो है नियोजन निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है। तो आपको पता होना चाहिए समवर्ती सूची का विषय है। और आपको विषयों के बारे में आपको पता ही होगा कि समवर्ती सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है, केंद्र सूची क्या होती है। राइट। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी पहला विचार किसके थ्रू आया था? यह आया था M विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के माध्यम से वर्ष 1934 में प्रस्तुत किया था। तो नियोजन वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से आया था, ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, वर्ष 1934 में यानी कि 1934 में फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FICCI द्वारा भारत में राष्ट्रीय नियोजन को गंभीर जरूरत बताई थी। ठीक है। चलिए, अब कांग्रेस योजना है एक। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए, अच्छा, बॉम्बे प्लान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। तो बॉम्बे प्लान क्या था कि वर्ष 1944 में यानी कि 1944 में 8 उद्योगपतियों के समूह के द्वारा भारत के आर्थिक विकास के लिए एक योजना बनाई गई थी, जिसे बॉम्बे प्लान का नाम दिया गया था। अक्सर जो है आपसे प्रश्न जो है पूछ लेता है कि बॉम्बे प्लान क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। कब? 1944 यानी कि 1944 में। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सारी जो मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट है, गांधीवादी योजना क्या थी? ठीक है। तो वर्ष 1944 में ही, ठीक है, बॉम्बे प्लान भी और यह भी दोनों सेम, वर्ष 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा गांधी योजना प्रस्तुत की गई थी। यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। जन योजना क्या है? वर्ष 1945 में रेडिकल ह्यूमनिस्ट नेता MN राय ने जन योजना जो है प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा। सर्वोदय योजना की शुरुआत कब की थी? सर्वोदय योजना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सर्वोदय योजना के बारे में आपको बता दूं कि मुख्य परीक्षा में अगर आप तैयारी कर रहे होंगे मुख्य परीक्षा की, तो सर्वोदय योजना के बारे में जो है पूछ लेता है अक्सर। तो सर्वोदय योजना प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्ष 1950 में प्रस्तुत की गई थी। और जयप्रकाश नारायण को जो आप लोग जानते होंगे, जिन्हें हम JP के नाम से जानते हैं, और बिहार के एक प्रमुख जो है नेता के रूप में ये जो है थे JP, यानी कि जयप्रकाश नारायण। तो इन्होंने ही सर्वोदय योजना की जो है प्रस्तुत किया था इसको वर्ष 1950 में। चलिए, योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग की स्थापना कब की थी? 15 मार्च 1950 को
और योजना आयोग अब क्या बन गया है, नीति आयोग बन गया है। ठीक है, नियोगी समिति की अनुशंसा पर बनाया गया था मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। प्रकृति कैसी है इसकी, गैर संवैधानिक है, सलाहकारी निकाय है इसमें। और संरचना क्या क्या होती है, पदेन अध्यक्ष इसके कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। प्रथम अध्यक्ष योजना आयोग के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। और समापन कर दिया गया कब, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन के साथ ही योजना आयोग को समाप्त किया। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि नीति आयोग कब जो है शुरू किया गया, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर आपसे पॉलिटी वाले सेक्शन में प्रश्न पूछ लेता है। तो स्थापना इसकी 6 अगस्त 1952 को हुई थी। अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रशासक एवं अन्य लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आ जाता है आपका पंचवर्षीय योजना, जिसे हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान्स। ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है और एक ना एक प्रश्न जो है यहाँ से पूछ लेता है। ठीक, चलिए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1951 से 56 तक चली। आधारित किस पर थी, तो ये थी हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर। यही प्रश्न जो है अक्सर आपसे पूछ लेता है कि किस पर आधारित थी, मॉडल कौन सा था, तो हेरोल्ड डॉमर मॉडल था इसका। उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपकी जो है अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्राथमिकताएं कौन कौन थी, इसका कृषि था, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से पूछेगा। मॉडल क्या था, हेरोल्ड डॉमर मॉडल था। वर्ष कौन था, 1951-56 में था। और प्राथमिकता प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको दी गई थी, मुख्य रूप से कृषि को दी गई थी, ध्यान रखिएगा। यही प्रश्न जो है आपसे पूछ लेता है। लक्ष्य क्या था, अक्सर लक्ष्य भी पूछ लेता है। तो 2.1% इसके प्रगति लक्ष्य था। प्राप्ति 3.6 हुई थी, अच्छी ग्रोथ थी। विशेष क्या था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 में। अब ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई थी 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो अवधि क्या थी इसकी, 1956 से 61 और पीसी महालनोबिस के जो है मॉडल पर आधारित थी। ये प्रश्न भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पॉइंट पूछ लेगा आपसे, अक्सर यही से पूछता है आपसे प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अब इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी, औद्योगिकरण को दी गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता क्या थी, कृषि था। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको थी, तीव्र औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है इसमें जो है प्राथमिकता दी गई थी। लक्ष्य क्या था हमारा, 4.5% ग्रोथ का था। प्राप्ति कितनी की गई थी, 4.3 की गई थी। ठीक, अब इसमें और क्या क्या हुआ था, तो भिलाई में रूस के सहयोग से, दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से तथा राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो ये दो तीन चीज़ें इसमें बनाई गई थी, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। समाज के समाजवादी प्रणाली पर आधारित औद्योगिक नीति 1956 भी आई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसमें इसकी अवधि क्या थी, 1961 से 66 की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक, आज किस पर आधारित थी, जॉन सैडी एवं एस चक्रवर्ती मॉडल पर जो है ये आधारित थी। प्राथमिकता किस पर थी, आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना। लक्ष्य क्या था, 5.6 का था। प्राप्ति 2.8% की हुई थी। ये इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आत्मस्फूर्ति की अवस्था में प्रवेश था। विशेष क्या था इसमें, क्या और क्या की थी चीज़ें, तो इस योजना के दौरान वर्ष 1962 में चीन तथा वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी, यानी कि इसी में जो है जब ये चल रहा था आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना, उसके बीच में ही। चलिए नेक्स्ट है योजना अवकाश। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है आपसे पूछ लेता है। तो 3 वार्षिक योजनाएं वर्ष 1966 से लेकर के 69 यानी कि 1966 से लेकर 1969 तक। प्राथमिकता कृषि था इस पर। ठीक, विशेष भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी, ध्यान रखिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। तो योजना अवकाश जो है इसमें उसको कहा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि चीन वगैरह का युद्ध हुआ था तो फिर चीज़ें थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई थी, राइट। चलिए नेक्स्ट है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना क्या थी आपका, वर्ष 1969 से लेकर के 74 तक। ठीक है, अशोक रुद्रा एवं अन्य मॉडल पर जो है ये आधारित थी। लक्ष्य का था 5.7 का, लेकिन केवल और केवल 3.3 ही इस पर प्राप्ति की गई थी। ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। विशेष क्या था, इस योजना के दौरान वर्ष 1971 का भारत पाक युद्ध भी हो गया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा।
पंचवर्षीय योजना मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1974-79 के मध्य में हुई थी। प्राथमिकता क्या थी? गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो ये गरीबी हटाओ जो है का उद्देश्य यानी कि नारा कब दिया गया था? तो ये जो है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य क्या था? 4.4 का था और हमने प्राप्त कर लिया था 4.8। ये जो है सक्सेस था एक तरीके से। इसके अलावा वर्ष 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य भी रखा गया और साथ ही साथ आपातकाल की घोषणा भी की गई थी। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कब? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर बल दिया गया था। गेहूं के थोक व्यापार पर अधिग्रहण विशेष क्या था? जनता पार्टी की सरकार वर्ष 1978 में ही योजना की समाप्ति। ठीक है, चलिए। रोलिंग प्लान योजना का सुझाव गुन्नार मिडल द्वारा दिया गया था। एक नई योजना, छठी योजना 1978 से 83 के बीच में शुरुआत की गई थी जनता पार्टी सरकार द्वारा, जिसे रोलिंग प्लान की संज्ञा दी गई थी। ध्यान रखिएगा। चलिए, छठी पंचवर्षीय योजना है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्राइसेम एवं IRDP तथा NREP आदि परियोजनाओं या योजनाओं की कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ट्राइसेम वाला पूछ लेता है अक्सर आपसे परीक्षा में। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी 5 ईयर प्लान आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए, और इसमें से आप लोग देख लीजिए जो है इंपॉर्टेंट जो क्या है वो है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्यों सी 12वीं? ठीक है, तो 2012 से लेकर 2017 तक FYP कौन सी थी? 12वीं थी। प्राथमिकता क्या थी? तीव्रता धारणी तथा अधिक समावेशी जो है समृद्धि लक्ष्य था 8 का। सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर योजना के निगरानी हो तो लक्ष्य। सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि दर का लक्ष्य था। कृषि में 4% की वृद्धि दर का। विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर का। हेड काउंट रेडियो आधारित गरीबी में 10% की कमी। 50 मिलियन रोजगार के अवसरों का सृजन और योजना के अंत तक कुल प्रतिस्थापना दर यानी कि TFR कितना होना चाहिए? 2.1। तो ये इसके क्या थे? 12वीं पंचवर्षीय योजना के जो है क्या थे? लक्ष्य थे। ध्यान रखिएगा। चलिए, नीति आयोग के बारे में आपको पता ही होगा, और 1 जनवरी 2015 से ही जो है लागू हो गया था। एक जो है भारत सरकार का थिंक टैंक है, ये आपको पता ही होगा। प्रकृति इसकी कैसी है? कार्यकारी निकाय, गैर संवैधानिक सलाहकारी प्रकृति की है। अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। शासी परिषद सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल होते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेता है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। साथ साथ में कुछ और चीज़ें देखते हैं। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? अक्सर जो है आपसे ये मुख्य परीक्षा में पूछ लेता है और प्री में भी पूछ सकता है। तो उद्देश्य क्या है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। अब सहकारी संघवाद क्या होता है? मुख्य परीक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सहकारी संघवाद। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। जो हम लोग मेंस करेंगे, मेंस का जब हम लोग टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो हम लोग अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट है राज्यों की सक्रिय भागीदारी में विकास करना। बॉटम अप की रणनीति अपनाना। ग्रामीण स्तर की योजना हेतु तंत्र विकसित करना। समाज के पिछड़े वंचित वर्गों का विकास करना। ज्ञान व नवाचार को बढ़ावा देना और जो है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति करना। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है और फैक्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से था। ठीक, इंडिया विजन 2020 के अध्यक्ष डॉक्टर SP गुप्ता थे। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हेरोल्ड डोमर मॉडल था और योजना अवकाश की अवधि का संबंध वर्ष 1966 से 1969 के बीच का है। ध्यान रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ। चलिए, अब मुद्रा एवं बैंकिंग का है। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। प्रोफेसर वाकर। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान केंद्रित है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब मुद्रा के कार्य वगैरह दिए गए हैं। तो मुद्रा का कार्य प्राथमिक कार्य है, गौण कार्य है, आकस्मिक कार्य है, अन्य कार्य है। इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, इतना ये कोई प्री में नहीं पूछता है। ठीक है, मुद्रा की मांग की होती है सामान्य तौर पर लेन देन उद्देश्यों की पूर्ति है तो सतर्कता के लिए और सट्टा उद्देश्य के लिए होती है। ध्यान रखिएगा। मुद्रा की पूर्ति कहाँ से होती है?
भारत में मुद्रा पूर्ति का विनिमय आरबीआई द्वारा किया जाता है। भारत में मुद्रा की पूर्ति के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई जाती है। रिजर्व कोष 200 करोड़ रुपया, और ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब भारत में बैंकिंग के इतिहास, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं जरा अच्छे से। चलिए, वर्ष 1970 में स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान यूरोपीय प्रबंधन के तहत पहला बैंक कलकत्ता में खोला गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहला प्रेसिडेंसी बैंक वर्ष 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से स्थापित था। वर्ष 1808 में बैंक ऑफ बंगाल के रूप में इसका पुनर्नामकरण किया गया, ध्यान रखिएगा। और वर्ष 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई थी, ठीक। तो ये फैक्ट आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वर्ष 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। वर्ष 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाता है अक्सर आपसे परीक्षा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर आपसे पूछ लेता है परीक्षा में। नेक्स्ट है, वर्ष 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। भारत का सबसे पहला जॉइंट स्टॉक बैंक था, ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी की स्थापना की गई। पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला प्रथम बैंक था, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए, इसके अलावा 7 सितंबर 1906 को बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई। वर्ष 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा कि भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था कौन? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कब इसकी स्थापना हुई थी? वर्ष 1911 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी। रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग समिति 1926 के नाम से जाना जाता है, की सिफारिश पर किया गया था। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुख्यालय की अगर बात करें तो मुंबई वर्ष 1937 से, स्थापना के समय कलकत्ता था। प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान आरबीआई गवर्नर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, बाकी सब गवर्नर वगैरह के बारे में दिया है, तो कौन कौन से कैसे की स्ट्रक्चर होता है। केंद्रीय निदेशक मंडल होता है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, 4 उप गवर्नर होते हैं, कार्यकारी निदेशक और अन्य लोग इसके होते हैं। आरबीआई के प्रमुख कार्य दिए गए हैं। कार्यों में क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है। मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में करेंसी नोटों का निर्गमन करना, सरकार का बैंकर है। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। विदेशी विनिमय का प्रबंधन करता है। वित्तीय प्रणाली का नियमन एवं पर्यवेक्षण करता है। भुगतान एवं निपटान प्रणाली का नियामक एवं पर्यवेक्षक है। अंतिम ऋणदाता है और साख नियंत्रण आदि करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो प्रमुख वित्तीय संस्थान हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948 में जो है बनाया गया। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारतीय स्टेट बैंक 1955 में, ध्यान रखिएगा, और मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC 1956 में, मुख्यालय जो है आपका मुंबई में है। भारतीय साधारण बीमा निगम 1972 में, मुख्यालय मुंबई में। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड यानी कि इंपॉर्टेंट है, 1982 में, मुख्यालय मुंबई में। भारतीय निर्यात आयात बैंक 1982 में, मुख्यालय मुंबई में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक वर्ष 1964 में यानी कि 1964 में बनाया गया, मुख्यालय मुंबई में है। और भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम वर्ष 1955 में, मुख्यालय मुंबई में। साथ ही भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक वर्ष 1990 में बनाया गया और लखनऊ में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। इस प्रमुख वित्तीय संस्थान से भी एक प्रश्न आपसे अक्सर जो है पूछ लेता है। नाबार्ड वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्टेट बैंक और LIC आपका जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आज हमने आपको इकोनॉमिक्स के कराए हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा आराम से बैठ करके, ठीक। PDF अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग जो है मुझे टेलीग्राम कर दीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ से WhatsApp के माध्यम से भेज दूँगा। अब बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बचे हैं वो मैं आपको करा दूँगा। और अभी इसी इकोनॉमिक्स का
और इकोनॉमिक्स के अलावा यूपी स्पेशल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको देखना शुरू कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ये इकोनॉमिक्स का चौथा लेक्चर है और यूपी स्पेशल का भी मैंने तीसरा या शायद चौथा लेक्चर आज अपलोड किया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।